भगवान शंकर और हरि में भेदभाव रखना, भगवान शंकर और श्री हरि के नाम में और उनके रूप में भेद रखना, बड़े छोटे की भावना करके निंदा। अरे क्या शंकर, ले ऐसे बोल, क्या शिव, अरे शिव, थोड़ा सा परिचय मिल, होश उड़ जाए कि शिव है क्या। वैसे तो हरि ही शिव है, शिव ही हरि है, शिव हरि में भेद नहीं है। पर यदि आपने कहीं ऐसा अपराध कर दिया कि आपने शिव हरि में भेद करके एक की निंदा कर दी, तो निश्चित दुर्गति हो जाएगी, संभलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के परम लाडले श्री काकभूषुंड जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक बार, हे गरुण जी, मैं दीन मलिन दरिद्र दुखारी उज्जैन गया और उज्जैन में कुछ धन प्राप्ति का उपाय करने लगा, तो भगवान की कृपा से मुझे सद्गुरुदेव की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण कुल में प्रकट, बहुत ही करुणामय, बहुत ही निरंतर भगवान शिव हरि में अभेद भाव करके उपासना में लगे हुए महापुरुष थे हमारे गुरुदेव। वो विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में प्रकट हमारे सद्गुरुदेव, जो सदैव आशुतोष औढ़रदानी महादयालु भगवान महादेव की उपासना में रत रहते। उनके कोई दूसरा और कार्य नहीं, केवल भगवान शिव को प्रसन्न करना। परम साधु, परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वे अनन्य उपासक भगवान शंभु के, पर श्री हरि से बहुत प्रेम करने वाले, श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं, पुत्र की भांति समझाते। सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे शिव मंत्र का उपदेश किया और भी कैसे मंत्र हमारे हृदय में विशेष रूप से प्रभाव डाल सके, ऐसे शुभ उपदेश किए। मैं भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर गुरु प्रदत्त शिव मंत्र का जप करता, पर हृदय में दंभ रखता और अभिमानी था, मेरे हृदय में घमंड था, बड़ा मैं दुष्ट। जब आज काकभूषुंड जी को गरुण जी से बताते समय उस समय की बात याद आ रही है, तो हृदय में बड़ी जलन हो रही। कह रहे मैं बड़ा दुष्ट, बड़ा मैं नीच, पाप मलिन बुद्धि वाला, मोहवश मैं जहां हरि भक्तों को देखता तो मेरे हृदय में जलन होने लगती और मैं हरि भक्तों की और भगवान श्री हरि की निंदा करता, द्रोह करता। मेरे गुरुदेव मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी थे। वे मुझे रोज समझाते, भली भांति से समझाते, लेकिन मैं उल्टा ही समझता। मैं कुछ भी उनकी बात नहीं मानता, अत्यंत क्रोध करके उनको भी उत्तर देने की चेष्टा करता। मोहि उपजत अति क्रोध, जब गुरुदेव समझा रहे थे तो मेरे हृदय में उनके प्रति भी क्रोध होता। हे गरुण जी, दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। दंभ पाखंड करने वाले को सत्य बात चुभती है, बुरा लगता है। गुरु जी मुझे बहुत समझाते, पर हे गरुण जी महाराज, मैं बड़ा दुष्ट मलिन स्वभाव वाला, गुरु जी के समझाने पर क्रोध करता। गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखित हुए। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से परमार्थ की शिक्षा देते हुए कहा कि बेटा, भगवान शिव की भक्ति का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अविरल भक्ति हो जाए। तुम हरि से द्रोह करते हो, हरिजनों की निंदा करते हो। प्रभु श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाए, अविरल भक्ति हो जाए, ये भगवान शिव की भक्ति का फल है। भगवान शंकर, ब्रह्मादि बड़े बड़े महापुरुष भगवान रघुनाथ जी के चरणारविंद की उपासना करते हैं। नीच मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, तू उनसे द्रोह करता है। सावधान हो जा, काहे को इतना बड़ा अपराध कर रहा है। जब गुरु जी ने ये कहा कि ब्रह्मा और भगवान शिव जिनकी चरण आराधना करते हैं, ये बात मैं नीच विद्या पाकर ऐसे घमंड से युक्त हो गया जैसे दूध पिलाने पर सांप का और जहर बढ़ जाता है। मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य, कुजाति, इसलिए काकभूषुंड जी बोल रहे हैं,
पीछे की बात या हाय हाय गुरुदेव इतने कृपालु और मैं कैसा, मैं अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य कुजाती दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा, अपने सदगुरुदेव से द्रोह करने लगा कि हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा प्रभु श्री हरि के सेवक हैं। मैं इस बात को नहीं मानता और गुरु की अवहेलना करने लगा। पर गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उन्होंने क्रोध ना करके मेरे द्रोह करने पर भी मुझे बार बार समझाया, बार बार उत्तम शिक्षा दी। पर हे गरुण जी महाराज, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी का नाश करता है। नीच मनुष्य उस लवलेश अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। सो दयाल नहीं कहे कछु और न रोष लवलेश अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। मेरे आचरण को देखकर दयालु गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। उनको लेश मात्र भी, जो मानापमान से उठे हुए महापुरुष हैं वो हमें उठकर प्रणाम करे ऐसी आकांक्षा ही नहीं तो उनको रोज काहे को आवे। लेकिन उसी समय गुरु का अपमान होने के कारण भगवान शिव सह नहीं सके, भगवान महादेव जी उस अपमान को सह नहीं सके। भगवान शंकर ने तत्काल आकाशवाणी की, अरे मूर्ख हतभाग्य अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरुदेव समदर्शी महापुरुष हैं, उनको तेरे ऊपर क्रोध नहीं आया क्योंकि महान कृपालु चित्त के हैं, यथार्थ ज्ञानी हैं। पर मूर्ख, मैं तुझे शाप दूंगा, मैं तुझे दंड दूंगा क्योंकि नीति विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंडित ना करूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। मूर्ख, जो गुरु से ईर्ष्या करता है करोड़ों युगों तक रौरो नरक भोगना पड़ता है। फिर वहां से मैं उसे नरकों से निकालकर तिर्यक पशु पक्षी की घृणित योनियों में डालता हूं, 10,000 जन्मों तक उसे दुख देता हूं। अरे पापी, तू गुरुदेव के पधारने पर अजगर के समान बैठा रहा, जा दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई इसलिए तू सर्प हो जा, मैं शाप देता हूं। अरे अधम से भी अधम इस अधोगति नीची योनि सर्प योनि को पाकर किसी खोखले पेड़ में जाकर रहे। गुरुजी ने जे ही ये साप सुनाओ तो बड़े दयालु हाहाकार कर पड़े और मेरा शरीर थर थर कांप रहा था, भयंकर ताप हृदय में प्रकट हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मेरे सदगुरुदेव भगवान परम कृपालु, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा, वसुंध जी जो पूर्व जन्म में है उनको शाप दिया, तब तो वो थर थर कांपने लगे। गुरुदेव ने जे ही भयंकर शाप सुना हृदय विदीर्ण हो गया। हाय, इसको बहुत बार समझाने की चेष्टा की पर ये मेरी बात नहीं माना। अब देखो दुर्गति हो जाएगी। तत्काल साष्टांग प्रणाम किया भगवान शिव को और भगवान शिव का स्तवन परम मंगल हो इस शिष्य का, इसके लिए कर रहे हैं।